नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश की महिलाओं को दिवाली का बड़ा गिफ्ट दिया है। 1,75,00,000 परिवारों को उज्ज्वला का सिलेंडर यानी गैस का सिलेंडर उनको दिया गया है फ्री में और 605 रुपए उनके खाते में दिए गए हैं, जिसमें 2,312 करोड़ रुपए सरकार का खर्च हुआ है। आपको बता दें कि ये उज्ज्वला गैस योजना 2016 में केंद्र सरकार यानी मोदी जी लाए थे। और मोदी जी क्योंकि गांव परिवेश से आते हैं, गरीबी में जीवन काटा है, उन्होंने उस बात का जिक्र किया था कि महिलाएं किस तरह से जंगल से लकड़ी बीन कर लाती हैं। जो गरीब परिवार है उनकी तो हालत यही है। और गांव में तो जो गरीब भी नहीं, मध्यम परिवार है, वहाँ भी मैंने खुद देखा है। मेरे भी गाँव में मेरी दादी चाची गाँव में वो जो उपला होता है उसको पाट कर फिर जंगल की लकड़ी उसको जलाकर रोटी बनाती थी, तो धुआं निकलता है और उस धुएं से महिलाओं की आंख खराब होती थी। छोटी सी बात है, लेकिन किसने ध्यान दिया? देश की आज़ादी के लगभग 70 साल बाद मोदी जी आए और उन्होंने इस बात की चिंता की, तो उज्ज्वला गैस योजना ली। और आज आपको बता दें कि इस सब योजना में 9,60,00,000 परिवारों को ये लाभ मिल रहा है। योगी आदित्यनाथ जी महिलाओं के लिए इससे बढ़कर सोचते हैं। और योगी जी ने, आपको बता दूं कि जब उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी जी फर्स्ट टर्म में ही बने थे, उसी समय 2017 में उन्होंने गांव-गांव में आदेश दिया डीएम को और महिलाओं के लिए, महिला सशक्तिकरण के लिए, उनके लिए स्वयं सहायता समूह बनाए। मैं मेरठ जिले का हूं, मैंने मेरठ में खुद जाकर देखा है। मेरे गांव में भी मैंने देखा, महिलाओं का ग्रुप जुड़ा और उन महिलाओं के ग्रुप को ये कह दिया कि आप लोकल अपना खुद का कोई प्रोडक्ट बनाओ और उस प्रोडक्ट को उत्तर प्रदेश की सरकार का जो सरस एक केंद्र है वो खरीदेगा और आपको उसका पैसा मिलेगा। उसके चलाने के लिए भी आपको जो लोन चाहिए वो लोन भी बैंकों से प्रोवाइड किया जाएगा। पहली बार आपको 2 लाख लोन मिलेगा, फिर आपने वो 2 लाख जमा कर दिया तो 5 लाख मिलेगा, फिर 5 लाख जमा कर दिया तो 10 लाख ले सकते हैं। आप अपने विस्तार कर सकते हैं इस बिजनेस को। कंडीशन क्या है? और उसकी कंडीशन क्या है कि केवल एक ही परिवार के महिलाएं नहीं रहेंगी उस ग्रुप में, अन्य परिवारों की महिलाओं को भी जोड़ा जाएगा। ये कंपलसरी है, अधिकारी चेक करते हैं। और इसके कारण कितनी बड़ी क्रांति उत्तर प्रदेश में आई है गांव-गांव में, ये मैंने अपनी आंखों से देखा है। मैं अभी भी देख रहा हूं। मतलब आप सोचिए कि मैं कल्पना नहीं कर सकता था कि 10 महिलाएं एक गांव की, अलग अलग कम्युनिटी की, एक साथ मिलकर काम कर सकती हैं क्या? क्योंकि जो जातिवाद और छुआछूत है वो कहीं ना कहीं गांव में सबसे ज्यादा था। अब वो हो गया उत्तर प्रदेश में, तो अभी कहीं इंटीरियर में बचा होगा। लेकिन योगी आदित्यनाथ के स्वयं सहायता समूह जिस ग्रुप में, वो उस योजना ने क्रांतिकारी काम किया है, लोगों की नजर नहीं है। मैं मीडिया को कहना चाहूंगा, जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, कि वो जाकर गांव-गांव में इस बात पर कवरेज करे और एक स्टोरी बनाए। मेरा भी मन है कि मैं एक स्टोरी बनाऊं आपको और बताऊं कि कितनी बड़ी क्रांति योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा हुई है, खास तौर पे गांव में। अब आप एक गांव का मैं उदाहरण देता हूं, मैं अपने ही गांव का उदाहरण दे रहा हूं आपको। कुछ महिलाएं हैं मुस्लिम। अब आप देख रहे हैं पूरे देश की राजनीति को हिंदू मुस्लिम करके कांग्रेस बांटने में लगी है कि देश के अंदर मुसलमान डरे हुए हैं, अल्पसंख्यकों पे हमला हो रहा है। लेकिन आप मेरे गांव में जाइए, खजूरी गांव मेरठ जिले में है, वहां 50% मुसलमान है, 50% वहां हिंदू है। तो गांव में वहां क्या करते हैं लोग? कुछ महिलाएं हैं मुस्लिम, कुछ हैं उसमें दलित, कुछ है उसमें त्यागी मेरे परिवार की, और सब मिलकर के उस ग्रुप में, क्योंकि कंपलसरी है भाई कि एक परिवार एक जात के लोग नहीं रहेंगे, सबको मिलकर बनाना है। अब वो समूह बना हुआ है। करते क्या है? साबुत धनिया ले आए, उसको मिक्सी में पीसा, और पॉलीथीन को पैक करने वाला वो मशीन है, और उससे जो है चिपकाया, पैक किया और सरस केंद्र मेरठ में जाके उसको बेच दिया, पेमेंट खाते में। महिलाओं को लगता है हमने कुछ किया। मैं पूछ रहा था कि ये कितने पैसे आ जाते हैं चाची, तो महिलाओं ने बताया बड़ी खुशी से 20,000 रुपया कम से कम हमारे पास महीने का आ रहा है। अब आप सोचिए, गांव की एक महिला जिसको 100 रुपया लेने के लिए पति की मिन्नतें करनी पड़ती थी, मैंने तो देखा है ना, गांव में रुपया नहीं दिखता। गांव में आपको गेहूं मिल जाएगा, गांव में गुड़ मिल जाएगा, गांव की सब्जियां मिल जाएंगी, लेकिन रुपया ये नहीं देखने को मिलता था। हमने तो अपने बचपन में देखा है, गेहूं दे दो और गेहूं के बदले आइसक्रीम खा लेते थे। गेहूं के बदले हमारी दादी कहती थी चलो भाई वो पंसारी से कुछ लाना है, गेहूं ले आओ, कटोरा भरो और ले आओ।
लेकिन आज की डेट में पैसा, तो भाई वो पैसा कहाँ है? महिलाओं पे तो छोड़ो, पुरुषों पे नहीं रहता। किसान को फसल मिलती है 2-3, तब पैसा आता है, कभी वो यूं चला जाता है, कुछ खाद में, कुछ घर की व्यवस्थाओं में, कुछ कर्जे में। लेकिन आज स्वयं सहायता समूह के माध्यम से उत्तर प्रदेश में जो गांव के अंदर विकास हो रहा है, महिलाओं का सशक्तिकरण पर इस बीजेपी सरकार ने ध्यान दिया है, चाहे केंद्र की हो या योगी जी की हो। एक काम इतना बड़ा कि एक तो लोगों में जातिवाद खत्म हुआ, खासतौर पे महिलाओं में। हिंदू मुस्लिम खत्म हुआ, महिलाओं से हुआ तो फिर वो परिवार जुड़ते हैं। और इसके अलावा उज्ज्वला, इसके अलावा योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा एक स्कीम और है, जिनके झोपड़ी पड़ी हुई है, कच्चे मकान है, उनको 2.5 लाख रुपया पक्का मकान बनाने के लिए पैसा मिलता है। जिनके कच्चे मकान हैं, कुछ कुछ करके बजट आता है और उसमें बेशक स्थानीय लेवल पर कोई गड़बड़ कर दे प्रधान वर्धान, लेकिन उसमें अधिकारी चेक करने आते हैं। मजाल है कोई अधिकारी आपसे 1 रुपये भी मांग ले, सीधा योगी जी तक शिकायत हो सकती है। अब लोगों के पास फ़ोन नंबर है, पोर्टल है योगी जी का, और सीधा लोग कहते हैं हम योगी जी से शिकायत कर देंगे आपकी। तो उससे भी महिलाओं का जीवन स्तर सुधरा है, क्योंकि शौचालय साथ में बनता है। मैंने तो वो देखा है समय कि शाम का समय ढलने पर महिलाएं इंतज़ार करती थी, फिर खेत में जाना है और महिलाओं का ग्रुप चलेगा, तू भी आ जा मैं भी आ जा, क्योंकि जंगल है, रात है, अकेली महिला जाने में डरेगी, तो कम से कम 5-10 महिलाएं इकट्ठी होकर के तब वो शौच के लिए जाएंगी। और बारिश आ गई तो समझ लीजिए क्या करेंगे, बरसात है जी, फिर तो जा ही नहीं सकते, खेतों में पानी भर गया तो क्या करेंगे। बड़ी समस्या थी। उस समस्या को भी मोदी जी ने समझा, योगी जी ने उसको सख्ती से इम्प्लीमेंट किया, और आज उत्तर प्रदेश में मैं कह सकता हूं कि कोई घर ऐसा नहीं बचा होगा जहां शौचालय ना हो। और ये उज्ज्वला हुई, फिर ये हो गया, फिर किसानों को सम्मान निधि हो गई। और उत्तर प्रदेश में जिस तरह से लॉ एंड ऑर्डर की समस्या रहती थी, योगी जी ने जिस पर बेहतरीन काम किया है, उसमें भी इफेक्ट महिलाओं को ज़्यादा पड़ता है। क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर इस लॉ एंड ऑर्डर में गुंडागर्दी जो चलती थी समाजवादियों के शासनकाल में, उसमें सबसे ज़्यादा पीड़ित कौन थी? महिलाएं, लड़कियां, पढ़ने वाले बच्चे। स्कूल लड़की जा रही है, उसका अपहरण हो गया, उसको छेड़छाड़ कर दिया, उसको रेप कर दिया। अभी भी शून्य नहीं हुआ है, क्योंकि जो पुराना घुन लगा हुआ है उसको क्लीन करने में कुछ समय लगता है, क्योंकि अभी पुलिस में भी कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं सिस्टम में कमियां हैं। भाई इतना बड़ा उत्तर प्रदेश है, उस सबको कंट्रोल करने के लिए जो पुलिस बल चाहिए वो उतना नहीं है, संसाधन उतने नहीं है। एक थाने को 30-30 किलोमीटर एरिया तक का कवर करना पड़ता है। पहले तो सड़कें भी नहीं होती थी। अगर थानेदार साहब या पुलिस जीप उठाकर भी चलेगी, मोटरसाइकिल से भी जाएंगे, तो जहां घटना हुई है 30 किलोमीटर दूर पहुंचने में ही पता लगा 1.5-2 घंटा लग गया। रास्ते नहीं थे, आज तो सटासट गाड़ी जाती है, रास्ते भी हैं, हर घर गांव में टेलीफोन है, नेटवर्क है। तो कुल मिलाकर योगी जी का जो कार्य करने का तरीका है, उसके कारण से योगी जी की जो लोकप्रियता है वो उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे भारत में है। खासतौर पे महिलाओं को बहुत बड़ी राहत मिली है। और जिस तरह से इन्होंने अब ये उज्ज्वला गैस दी भी है, ये गरीबों के लिए, गरीबों से पूछ के देखिए कि उनके लिए इसका क्या मतलब है। एक सिलेंडर अगर दिवाली पे फ्री मिला है, योगी जी ने कह दिया हम होली पे भी इसी तरह फ्री सिलेंडर देंगे। कोई लोग बात करते हैं कि साहब बाकी दिन क्या? अरे भाई गांव में तो, मेरे गांव में आइए, ज़्यादातर परिवार है वो अपना वही है कि भाई अपना बहुत कम उसको इस्तेमाल करते हैं, और वहाँ अभी भी सिलेंडर 1 से 2 महीने चल जाता है। तो उज्ज्वला गैस के वो जो पैसे आते हैं सब्सिडी के, वो अकाउंट में आते हैं, आधार कार्ड से लिंक करा दिया तो सब्सिडी वहाँ आती है। तो उज्ज्वला जो योजना के तहत जिनको सिलेंडर दिए गए हैं वो गरीबी रेखा के नीचे वाले लोग हैं, और उनको सब्सिडाइज जो सिलेंडर है वो मिलता है। तो ये उनसे पूछो जिनको वो 500 रुपये की राहत मिलती है। अमीर आदमी को तो समझ में नहीं आएगा, और अमीर आदमी को क्यों लोग मदद करें। तो कुल मिलाकर के बहुत बड़ी राहत योगी आदित्यनाथ जी की तरफ से दिवाली पर यह दिया गया है, जिसको बहुत बड़ा उपहार मैं महिलाओं की बता रहा हूँ, गाँव की महिला, खासतौर पर गरीब लोग ये कहते हैं भाई पहली बार कोई सरकार ऐसी आई है जहाँ महिलाओं का ख्याल किया जा रहा है, महिलाओं के लिए व्यवस्था की जा रही है, उनकी स्थिति सुधरी है, उनका हाथ भी मजबूत हुआ है और उनका मान सम्मान भी बढ़ा है। क्योंकि योगी जी अगर मकान बनाने के लिए भी पैसे देते हैं ना, और मोदी जी भी जो मकान दे रहे हैं महिलाओं के नाम मिलता है, वो शौचालय मिलेगा तो महिला के खाते में पैसे आएंगे। तो कम से कम महिलाओं का मान बढ़ रहा है। पूरी यूपी में इसको लेकर के बड़ा उत्साह है।
आपकी क्या राय है जरूर बताएं। वंदे मातरम।